पूरे देश के इधर बैठ करके जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। आपका इंटरव्यू हो रहा है, चलिए अगला सवाल आपसे दागती हूँ। अब सोचिए, माँ गंगा की सफाई का वादा किया, लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे, किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ न छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन अब तो चुनाव के करीब आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी ताकत के साथ कोविड को सोचिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई है अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की? अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे हैं? बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। तो ये लोग, खजाना खाली है। बाबा मुखर्जी ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको बाबा बोलेंगे? अब देखिए, अब वो अब्बा जान कह देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको बाबा कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खजाना खाली कर दे, नौकरी रोजगार न दे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्स दे दे सड़कों पर, और जो मंडियां बनी थी किसानों की सुविधाओं के लिए, बताओ कितनी मंडियां ठीक कर दी इन्होंने? कोई बताए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बताए। आज जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री। उन्होंने तो 50% दरें कम कर दी ना सर चुनाव के पहले, तो अब इसकी क्या काट खोजेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने कम किए तो 4.5 साल जो जनता से वसूला वो पैसा वापस करे। क्या वो सरकार वापस करे? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की जेब काट रही थी और किसानों ने नहीं देखा। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये गरीबों से वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। किसी के आमदनी नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी, लोगों ने अपने सेविंग का पैसा निकाल करके अपना इलाज कराया, तकलीफ परेशानी में अपने परिवार का इलाज कराया। अब एक एक करके उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोलते चले जाइएगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा, इससे वो डरा रहे हैं जनता को और कह रहे हैं अभी कानून का इकबाल है, लोग डरते हैं और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए, आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज़्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहाँ पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आईं जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थीं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आईपीएस फरार है।
क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं मैं ना। फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। एनसीआरबी के डेटा है, एनसीआरबी के ही डेटा है। रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, सामने रख रेप सकते में, हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहां पर है। कानून का इकबाल है या नहीं? आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार टॉलरेंस अंसारी का बेटा हो, कोई हो, जीरो- सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके राज्य। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बताइए, पुलिस कप्तान फरार और एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे वो ये बिहार बताइए में कानून व्यवस्था है कि आप जीप से चढ़ा दोगे और किसान की हत्या कर दोगे, आप किसान को कुचल दोगे आप? मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदार नेता मैं जी, आपसे- नोएडा आप कभी आते नहीं हैं। बहुत ही ईमानदार आप हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए चलिए, नोएडा। कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार क्यों पत्रकार छोड़ से दे बात सर? कर रहा हूं फिल्म इस सिटी है, समय। कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। मैं पूछूंगा, आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी जवाब दे की दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी जवाब ईमानदार दूं। नेताजी, समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है, मतलब ये रंग ऐसी चीज लाल। है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का शौचालय बनाना। एक शौचालय अगर हो पूरे एक्सप्रेसवे में तो बताइए आप। ये नकल नहीं की समाजवादी सरकार की कि हम हवाई जहाज उतारेंगे। हवाई जहाज किसने उतारा सबसे पहले सड़क पर, ये बताइए देश में। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे पे किसने हवाई जहाज उतारा? आप वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेसवे पर आपने इससे एक पहले भी बार नहीं विमान बताया। उतारना है। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं ये कहा अच्छी होगा बात है कि आप कि टीवी पे मुझे समाजवादी इतना देख रहे सरकार हैं। का आप ये मेरा हर बना हुआ बुलेटिन देख एक्सप्रेसवे रहे हैं। है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। अगर अच्छा, एक भी बार आपने बताया हो तो बताइए। आज तक ने कई बार बताया, मैंने भी खुद बताया है। जिस दिन आपने ये विमान कभी नहीं एक्सप्रेस बताया। मुझे याद है जिस समय समाजवादी सरकार नहीं थी, सेकंड टाइम हरकुलस उतरा था जिसमें सुकोई मिराज उतरे थे, एक भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेसवे है। ये आप ये गलत रोना है आपका। मैं तो आप आर्काइव में होगा चाहेंगे तो मैं आपका आपको वीडियो। लिंक भेज दूंगी, आप मुझे देख लिंक लीजिएगा। भेज आपके दीजिए। ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछे नोएडा आप पे। बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ऐसे हुआ है, इस बार दोबारा अंधविश्वास। नहीं बनेंगे। पर कहाँ, सरकार तो गिरी नहीं उनकी। देखिए, आप हम भी लोग तो डरते थे सरकार अगर गिर जाती है। हम कुछ चीजें ऐसे माने। ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव के इसलिए लिए? सपने में आ गए, मेरे कुल भगवान है। और कृष्ण भगवान के बारे में सब जानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ क्या लूं? मथुरा आप ये बताइए, कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो किस पेड़ से बांधा गया था उन्हें? मुझसे मत पूछिए, आप ही जरा सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझसे, मैं कि सवाल कृष्ण पूछूंगी ना भगवान आपसे, मुझे ये बताइए मैं कि भी एक क्या जानकारी मथुरा जानना पर चाहूंगा। आप घिर गए हैं? मैं नहीं, इसलिए पूछ मथुरा रही में नहीं हूँ, गिर गया सुनिए। मैं। क्योंकि मथुरा- अगर आपको यादव वोट बैंक भी चाहिए, आपको मुस्लिम भी चाहिए, वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़कर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए मुश्किल हो गया है कि क्या बोलें, क्या ऐसा है, और अगर नहीं है तो आपका क्या जवाब नहीं, होगा आधी मथुरा अधूरी, पर? देखिए आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो टिकट मांग रहे हैं, उन्हें टिकट कोई नहीं दे रहा। उन्होंने अपने एक सांसद से कहा कि एक चिट्ठी लिख दो, शायद आपकी ही चिट्ठी से हमें टिकट मिल जाए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो सदस्य नहीं हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। वो ढूंढ रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, यहाँ से चुनाव लड़ूं। जब उनके सपने में आ सकते हैं तो हमारे सपने में क्यों नहीं आ सकते भगवान? ये किसने लगाए? काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, एक
पैटर्न आपको दिख रहा है? मैं वो क्या आपसे करने जानना की चाहता कोशिश हूं। करे? मैं आपकी बात सुन ली, मैंने, दर्शकों ने सुन ली, दर्शकों को बताना है, आपको समझाना है, वोटर्स को समझाना है सर। आप मुझसे भिड़ के कुछ हासिल नहीं करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अयोध्या के ही मुद्दे पर उनका कहना है कि आप बुलडोजर वहां चलवाएं। स्वतंत्र देव सिंह जो उनके अध्यक्ष है वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ बार बार वो घेरते हैं कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलवाई थी। ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर? लेकिन वो तो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं मैं ना। ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकली भुना रहे हैं आप सर। देश की चिंता क्या- नहीं है आपको? नहीं, पॉलिटिकल चिंता है। भुनाएंगे। वो पॉलिटिकली भुना रहे हैं, वो आप बार-बार पॉलिटिकल कह रहे भुनाएंगे, हैं। देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं, जिस तरह की राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति हो क्या रही है, तभी तो राष्ट्रवाद? सर आप भी इतना भव्य राम मूर्ति बना रहे हैं ना। सब क्या कहाँ करें? बना रहा हूं मैं? परशुराम जी की तो आपने मूर्ति लगवाई कोई अगर ना। मुझे बुलाएगा भगवान परशुराम के दर्शन के लिए तो मैं जाऊंगा। नकल तो वो कर रहे हैं। जैसे ही भगवान परशुराम का हम लोगों ने मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी याद आ गया कि भगवान परशुराम भी कोई हैं। तो एक छोटे से भगवान परशुराम जी का मंदिर का उद्घाटन, वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो क्या? लोग जानते होंगे कि हरदुआगंज का कारखाना अभी चालू नहीं हुआ, उद्घाटन करके आ गए, कारखाने का नाम नहीं बोल पाए। जो कारखाने का नाम नहीं बोल पाते हैं वो बिजली क्या सस्ती करेंगे उत्तर प्रदेश की? जिस पर बीजेपी आपको घेर रही है सर, वो है परिवारवाद का। इस पर क्या जवाब है? इसका क्या काट है आपके पास? अच्छी बात और है, वो भारतीय कहते हैं जनता कि पार्टी बबुआ ही रहेंगे अखिलेश जी। जो परिवार वाले होते हैं वही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का। क्या जवाब है सरकार के पास? पर वो तो कहते हैं कि अब कोई दूसरा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो कभी अध्यक्ष बनने की, मुख्यमंत्री बनने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार की वजह से वो कुर्सी आपके लिए सुरक्षित रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है क्या? आप गिनिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार कितना बड़ा है। क्या अपनी कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं? आप बताइए, कर्नाटका में जो मुख्यमंत्री बने उनके पिताजी क्या थे? क्या उत्तर प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, अपराधी हैं तो साफ होकर के आ जाएंगे, माफिया हैं तो साफ होकर के आ जाएंगे, उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या जवाब है आपके पास? परिवारवाद क्या जवाब है आपके पास? उत्तर प्रदेश में परिवारवाद चलेगा। एक दिल्ली के मंत्री हैं, उनका बेटा है, टिकट पाता है, वो नहीं है परिवारवाद? चलिए अब और एक और मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के दो लोग हैं, टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है? आप बताइए परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? चलिए आप अब बताइए डेफिनेशन क्या है? मैनिफेस्टो पर ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। सवाल ये है अखिलेश जी कि देखिए, जिन इश्यूज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में आपको घेर रही है उस पर आपका क्या जवाब है? बीजेपी अपना और आप तो परिवारवाद गुस्सा क्यों नहीं बताती है? आप तो आपा नहीं खोते हैं usually। नहीं, बीजेपी के गुस्सा नहीं परिवारवाद करते क्यों हैं? आप तो हंसते हुए बात करते हैं, आज पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा रहे हैं। बीजेपी का परिवार, मुझे इसलिए कि जिन्हें परिवार का दुख दर्द नहीं पता है वो परिवारवाद की बात क्यों कर रहे हैं? आपका क्या ऐसा मैनिफेस्टो रहेगा जिससे आप बीजेपी को काट पाएंगे? अभी दो ही मुद्दे मैंने उठाए हैं। मैनिफेस्टो हमारा आएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और उसका बाकायदा मैप है हमारे पास। जो कारखाने बिजली के बनना शुरू हुए थे, ये सरकार अगर पूरा कर देती तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, कारखाने भी लगते, गरीबों को भी फायदा होता, किसान को भी फायदा होता। लेकिन इस सरकार ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए। और दूसरा किया है कि समाजवादी सरकार बनने पर नौजवानों का भविष्य बेहतर करने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे, और ये नहीं कि टैबलेट जैसी टैबलेट दे दें हम। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी से बोले टैबलेट देंगे, 4.5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे, और अब जाने कौन सी टैबलेट दे दी उन्होंने। और क्या स्मार्टफोन दिया है? वो खुद स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। ये बड़ा अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में खूब कमेंट्स करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मैं तो हमेशा हालचाल पूछता हूँ अखिलेश जी से, लेकिन रात में फोन करता हूँ क्योंकि वो बड़ा लेट से उठते हैं तो बात नहीं हो पाती। आप कह रहे हैं वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते। ये मिलते जुलते कब हैं आप लोग? मैं तो नहीं मिलता कभी। तो कैसे पता चला स्मार्टफोन नहीं मुझे चला तो पाते? जानकारी दी जो अधिकारी उनके यहाँ भी हैं, वो हमारे यहाँ भी कभी थे। वही अधिकारी यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ कर रहे हैं। आप अधिकारियों की शामत ला रहे हैं नाहक। देखिए, ये अनुभव पाना, ये जब पूर्व हो जाएंगे तब ये असली अनुभव पाएंगे। सबसे कठोर और बिटर अनुभव रहा। अधिकारी किसी के नहीं है।
और उनसे काम लेना आना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से अधिकारी को आप खतरे में डाल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी जाने, एक तो हमारे गांव का पड़ोसी है जिसका बहुत सुन रहे हैं आजकल। अब किसानों के मुद्दे पर आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आते हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार ने करा दी। उनको लग रहा है कि अब इससे किसान उनकी तरफ आ जाएंगे। क्या गलत सोच रहे हो? और आरएलडी के साथ आपके गठबंधन से आप कितने आश्वस्त हैं कि जाट वोट आपकी तरफ आए? पंजाब के किसान प्रधानमंत्री जी को जाने देते और कम से कम खाली कुर्सियां देकर के प्रधानमंत्री जी का भाषण जो होता वो बताते कि 3 कानून क्यों लागू किए और 3 कानून क्यों हटा दिए, ये भारतीय जनता पार्टी बताती कि किसान आपकी तरफ आ जाएंगे। वो तो आश्वस्त हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार ने ऐसा किसी कानून में नहीं किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिन किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा उन्हीं किसानों को पुजारी क्यों कह रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वोट के खातिर आपने ये कानून वापस लिए हैं। किसान समझदार है, वो जानता है कि हो सकता है उसके वोट के साथ खिलवाड़ हो जाए, इसलिए एक भी वोट वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने वाले। बोल रहे हैं 80% बनाम 20% है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। गया मंच पर और विधायक जी के एक सांसद कूटा गया, कई विधायक सांसद घुस नहीं पा रहे हैं। सोचिए आप, देश के गवर्नर ये कहें एक स्टेट के कि अगर भारतीय जनता पार्टी गांव में घुसी तो पीटी जाएगी। वो भी गवर्नर बोल रहे हो, और वो भी गवर्नर वो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हों। तो सोचिए उनकी तकलीफ और परेशानी कैसी थी। इसलिए मैं कहता हूं जो लोग 47 से 350 325 पहुंचे हैं, आज हम भी 47 हैं, 400 पहुंचेंगे। 47 से 400 आपने 3 छोड़ा है उनके लिए, तो कौन कौन जीतेगा उधर से? 3 ही सीट जाएंगे। अपना तय कर लें कौन कौन जीत के आना चाहते हैं। एज है, आपने कहा कि बीजेपी हावी है, आप खुद ही कह रहे हैं कि डिजिटल बीजेपी झूठ फैलाने में हावी है, समाजवादी पार्टी झूठ को पकड़ने में हावी हो गई है। तो तब तो आप ही एज ले जाएंगे ना, ज्यादा व्यूज आपके हैं, खूब रिट्वीट भी होते हैं आपके। वो तो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, इसीलिए मैंने कहा नई सपा है, नई हवा है। आज तो आपने शुरू में ही बोल दिया। जो चलाने का तरीका है वो हमने देख लिया कि एक व्यापारी को पीट पीट करके जान ले ली, वो भी उनके गृह जनपद में। सोचिए मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में पुलिस जाकर के ठोका, एक को मार दिया, जान ले ली। ये पुलिस का तरीका होगा? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन्होंने 100 नंबर को कबाड़ा कर दिया और पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। अखिलेश जी, लेकिन जो नैरेटिव मैं वो आपसे बिल्ड जानना कर चाहता रहे हैं, जो हूं नैरेटिव, जो आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया है हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या था सच? ये था कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सवाल ये है कि नैरेटिव जो बन रहा है, देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए अब खुश होने पे क्या पाबंदी लगाएंगे? खुश होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन अरे ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। सोचिए जो कलाम साहब ने बनाया था, उद्घाटन किया हुआ, देश के राष्ट्रपति रहे, उनके उद्घाटन किए हुए काम को भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। और सुनने में आ रहा है इस सरकार ने पूरा उत्तर प्रदेश का खजाना बर्बाद कर दिया, कुछ पैसा नहीं बचा, पता नहीं कहां लेके चले गए ये। तो आपका आरोप है कि आपका विकास का जो मॉडल है उसको धत्ता कर रहे हैं सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए। इतने आईएएस हैं, आज तुलना करिए कि कौन सा वाद चल रहा है आज। क्या मुख्यमंत्री जी की अपनी जाति के लोग सब जगह नहीं ठोकराज कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति का कोई था इसलिए क्रिकेट खेल रहा था, और वहां आईपीएस ने पिच बनाई हुई थी। सोचो आप, आईपीएस पिच बना के तैयार बैठा था कि जाइए क्रिकेट खेलिए आप। आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है,
आज ठोकोराज एक वाले सेकंड लोग, सर, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंस लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते लेकिन हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार और ये है, करिए, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, मैं आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, आपका पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं, अब हो गया। मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लगा रही हूं। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। पूछ रही हूं कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब दीजिए। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूं। नाहा की पर्सनल बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं और यादव पे ये आरोप लगाया है कि यादव थे सब कुछ, आईपीएस सब कब्जा यादव पे था। हम इसीलिए जाति जनगणना चाहते हैं। पहली नंबर बात, पहले मैं जाति गणना चाहता हूं। जो जिम्मेदार होता है, जिसको प्लम पोस्ट, अब मैं जानना चाहता हूं, आईपीएस ही नहीं होते हैं। नहीं, तो आप भी जानते होंगे। पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। मैं फिर कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आई एम नॉट शूटिंग दैट। आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े नीचे, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जिस स्कूल हम लोग भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े, मैं जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया? मैंने सरकार चलाई है और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। ऐसा नहीं है। और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका नहीं, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। वोट तो मुझे मिलेगा और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर। अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? कोई बता दे फेक इनकाउंटर में सबसे नोटिस मिले हैं। आज थानों में कौन है बताइए? मुख्यमंत्री आवास में इस बात की बैठक होगी कि किसी लोकसभा को कैसे हराया जाएगा। एक तरह के अधिकारी बैठ करके फैसला लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है ये?
कोई भी जांच होगी एक अधिकारी पे पहुंच जाएगी, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश का। जेल में हत्या हो गई, जेल में हत्या हो गई, क्या कार्रवाई हुई? क्या जेल में आप मार देंगे जाकर के लोगों को? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये कानून है आपका।